सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। चिंतन और ध्यान में क्या अंतर है? चिंतन में मन दौड़ता है, ध्यान में मन विराम लेता है। चिंतन में जो है मनोगुप्ति नहीं रहती, मनोगुप्ति की प्रवृत्ति होती है, और ध्यान में जो है मनोगुप्ति होती है। ध्यान की परिभाषा ही पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। ध्यान की परिभाषा में गई एकाग्र चिंता का निरोध, चिंतन का निरोध, वो कहलाता है ध्यान। अब ध्यान दो प्रकार के होते हैं। एक ध्यान जो तप रूप होता है, जो अभ्यंतर तपों में आता है, प्रायश्चित, विनय, प्रावैयावृत्ति, प्रायश्चित ध्यान, वो ध्यान आता है। वो ध्यान की चर्चा मैं कर रहा हूँ। एक धर्म ध्यान, सामान पूजा करते हुए भी धर्म ध्यानी है, जाप करते हुए भी धर्म ध्यानी है, और चिंतन जब कर रहा है तब भी वह ध्यानी है। इसलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार तो सभी धर्म, जितने धर्म क्रियाएं हैं, चिंतन वगैरह सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो तपरूप ध्यान है, जिसे अपन बोलते ध्यान में बैठ करके, वो जो ध्यान है, जो विशेष रूप से श्रेणी में, विशेष रूप से साधक जब मन वचन काया की प्रवृत्ति रोकता है, वो ध्यान चिंतन से परे। जैसे श्रेणी में जब शुक्र ध्यान ध्याते हैं महाराज, वो चिंतन नहीं करते, वो किसी एक पर रुकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बाहुबली से युद्ध करते समय हर बात भरत चक्रवर्ती की हार हुई, तो क्या अवधि ज्ञान होने के बावजूद उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं हुआ कि युद्ध करने पर मुझे हार ही मिलेगी? पहली बात है, युद्ध कभी धर्म नहीं होता। आप लोग व्यवहार में कहते थे। दूसरी बात, जब कसाय जागती है ना, तो सब भूल जाता है। जब क्रोध आता है तो देख भाई, तू झगड़ा मत कर, जेल जाएगा, बोले चला जाऊंगा। फांसी लगेगी, बोले लग जाएगी। नरक जाएगा, बोले, बोलो ना आप लोग, हाँ यहाँ बुलाओ, सब समझा दे भाई ऐसा मत करो, इससे दुर्गति हो जाएगी। अरे चला जाऊंगा, जेल में सड़ जाऊंगा, लेकिन इसको तो निपटा के जाऊंगा। तो जब कसाय जागती है तब सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति। दो तरीके, पहली बार तो वहाँ कसाय के उद्रेक में वो अवध ज्ञान लगाया ही नहीं, ध्यान ही नहीं आया। दूसरा, लगा भी लिया हो तो कसाय का उद्रेक इतना होता है कि वह जानता हुआ भी कहता है मैं सब जान रहा हूं, लेकिन ऐसे तो हार नहीं मानूंगा। रावण कहता है कि मैं हारूंगा क्योंकि सब कुछ समाप्त हो चुका है, सारे सब कुछ, भाई भी जा चुके हैं, बेटे भी जा चुके हैं, सब सेना जा चुकी है, अब मेरा मरना निश्चित है। जब मरना निश्चित था, हारना निश्चित था, तो फिर उसने समर्पण क्यों नहीं किया? तो रावण कहता है कि लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन समर्पण तो नहीं करूंगा। तो ये राजनीति एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति विड्रा नहीं करता। वो कहते हार जाऊंगा लेकिन विड्रा तो नहीं करूंगा, फार्म वापस तो नहीं लूंगा। देखो तुम हारोगे, बोले हार जाऊंगा, उसे कुछ ना कुछ बेट तो ले ही लूंगा। क्या भाव आ गया? हारूंगा पक्का, लेकिन वापस नहीं लूंगा। तो अब तुम्हें क्या मिलेगा? बोले उसको अधिक वोट से नहीं जीतने दूंगा। ये भी एक राजा मजा है, जीतेगा तो वो, लेकिन मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूं जिससे वो अधिक वोटों से न जीत पाए। तो ये कसाएं ऐसी चीज होती है, राजनीति ऐसी चीज होती है कि वो सत्य को जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों भाई उस समय असंयमी थे। असंयम जो होता है
वो सारे सत्य को एक तरफ टिका देता है और असंयम प्रभावकारी हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे आने वाली संतान धार्मिक व संस्कारवान हो? आप इसके लिए महापुराण जो पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखा है उसको पढ़ लीजिए विस्तार से। सारांश यही है कि उस समय व्यक्ति को 24 घंटे धर्म ध्यान में व्यतीत करना चाहिए। संक्लेश नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। मोबाइल जो आप सुनते हैं उस समय उसकी रेजें बच्चे को प्रभावित करते हैं। उसकी जो रेज होती है वो बच्चे की ज़िंदगी को खराब करती है, उसके मस्तिष्क को खराब करती है, उसके शरीर की जो सागत है उसको कमज़ोर करती है। तो सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि उस समय उस माँ को मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर करना चाहिए। और करना है तो वो तुम्हारा जो फ़ोन पहले चलता था उसका उपयोग करो। मोबाइल हाथ में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल तुम हाथ में रखते हो कुछ ना कुछ तो उसमें आता रहता है, कुछ ना कुछ तो आता रहता है। कुछ भी आ रहा है लेकिन आ रहा है तो रेज वहाँ पर आ रही है। तो मोबाइल सबसे पहले आज के युग में उस समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। टीवी से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसकी रेजें भी देखो कितनी तेज रेज है। अमेरिका से कोई पिक्चर वहाँ से डाली जा रही है, इतनी तेजी के साथ हमारे टीवी पे आ रही है। एक एक्सरा जब उतारा जाता है तो डॉक्टर सबको अलग करता है और एक सामने से कुछ पहनता है, यानी एक्सरे की रेजें नुकसान करती है। तो ये रेज तो बहुत से ज़्यादा फास्ट है। और बाकी खान पान के संबंध में शुद्ध खान पान करना चाहिए, क्लेश नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में अभाव रूप जिंदगी नहीं जीना चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, जिंदगी में कभी कोसना नहीं चाहिए। हमारी कोई सेवा ही नहीं कर रहा है, हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहा है, ये कोई जिंदगी है क्या? ऐसे जो नकारात्मक सोच है वो नहीं आना चाहिए। हर समय मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैंने भारत में जन्म लिया, मैंने उच्च कुल में जन्म लिया, मैं सब कुछ जीवन में हूँ। जितना ज़्यादा तुम अपने आप को भाग्यशाली समझोगे तुम्हारा बेटा उतना ही भाग्यवान बनेगा। उस पीरियड में भाग्यवान जितना ज़्यादा आप अपने आप को पूर्ण मानेंगे, अवभाग्य मानेंगे, धन्य मानेंगे, भगवान के पास जाते ही धर्म ध्यान की बात सोचो, उतना ही उसका भाग्य चमकता है। संक्षेप में इतना ही काफी। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई हमसे बिना पूछे हमारे नाम से दान राशि घोषित कर दे तो क्या हमें वह दान राशि देना चाहिए या नहीं? पहली बात वो कर कैसे दे, और कर दी है तो 100 नंबर की बात बताऊं कि कुछ कम नंबर की? 100 नंबर की बात कर दी तो कर दी, देंगे। क्या बात है, बहुत क्या बात। अवभाग्य हैं मेरे, कम से कम मन संचालक ने मुझे इसके योग्य तो समझा, कमेटी ने कम से कम योग्य तो समझा। एक व्यक्ति कहता महाराज जी मैंने एक बार दान क्या दिया, ये बार बार फिर सब लोग हमारे पास आने लग जाते। अरे मैंने कही तू भाग्यवान है, कमेटी कम से कम तुझे इसके योग्य तो समझ रही है। दान ऐसे ही समझना चाहिए, जिसको दान दिया जाता है यदि वो आपको दान देने के योग्य समझ रहा है तो ऐसा ही भाग्य समझना, ऐसा ही पुण्य समझना। जैसे आप दान देने के लिए आहार के लिए खड़े हैं और तुम्हारा महत्व है कि दान लेने वाले ने चुना कि आज मैं इसका दान लूंगा, तो बोलो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देना चाहिए या नहीं? दान देने के लिए तुम चुनते हो कि महाराज चुनते हैं मुझे किसका देना है? महाराज चुनते हैं सबको देना चाहते,
तो ऐसे ही अवभाग्य, जैसे महाराज तुम्हारे दरवाजे खड़े हुए, तुम्हें भाव आया, महाराज ने आज मेरा दान स्वीकार करने का भाव किया है, ऐसा ही कमेटियों को कि यदि तुम्हारा दान की बात आई तो अवभाग्य मानना चाहिए कि मैंने कितने पुण्य किए हैं, कमेटी ने मेरा दान लेने का भाव बनाया है, मेरे अवभाग्य। ऐसा दान जो देता है, ऐसा दान जो देता है कि वो उसके बोलने पर देता है, उसको इतनी भेंटें मिलती हैं, बिना कहे उसके जीवन में अक्षय निधियां आती। अक्षय बना, वो चाहते ही नहीं है फिर भी अक्षय निधियां आती, वो चाहते नहीं है फिर भी लोग देते। चक्रवर्ती चाहता नहीं फिर भी उसके यहाँ घर में कमी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी भेंट देते। छप्पड़ पाड़ के इतना पुण्य आता है, वो कहता है साहब मुझे अब पुण्य नहीं चाहिए, बहुत हो गया, फिर भी पुण्य आता है। वो कहता है धन नहीं चाहिए, फिर भी धन आता है। वो कहता है साहब इज्जत नहीं चाहिए, मुझे इतनी प्रभाव नहीं चाहिए, फिर भी आता है। नहीं चाहता वो। देखो ऐसा पुण्य। आचार्य से नहीं चाहते कि भीड़ मेरे पीछे आवे, फिर भी बोलो ना, अभी आए हो ना, वो नहीं चाहते कोई मेरी जय बोले, वो नहीं चाहते कि कोई ज्यादा चौके लगाओ, वो नहीं चाहते हैं कि तुम लोग मुझे नमोस्तु करो, लेकिन बोलो ना, वो नहीं चाहते फिर भी लोग जा रहे हैं, जयकार बोल रहे हैं। ऐसा पुण्य का बंद हो जाता है जो किसी के बोलने पर कहता आपने बोल दिया तो बोल दिया, मैं दूंगा, ऐसा पुण्य बंद होता है। बहुत बढ़िया उदाहरण मिल गया हमारा। कभी कोई तुम्हारा दान बोल दे, कभी किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारे लिए आज ये नियम लेना है, और मैंने महाराज से कह दिया है कि भाई आज मंदिर में हमारे यहाँ आप गांव पधारो, 108 लोग, पूरी समाज घर पीछे एक अभिषेक करेगा, सब लोग रात्रि भोजन त्याग करेंगे, अवक्ष का त्याग करेंगे, सारा नगर गुटके का त्याग करेगा। तो तुम, कोई कहेगा तुम कौन होते हो हमारे नियम की वहां कहने वाले, अब तुम ही भोगो, मैं तो मंदिर तक नहीं जाऊंगा उस दिन से, और गुटखा डबल खाऊंगा। नहीं, तुम क्या, अच्छा तुम पूरी समाज का कह के आ गए? हाँ मैं कह के आया हूं। भाई तुमने कहा चलो मैंने नियम लिया, तुम कह के आ गए तो मैंने नियम लिया, वैसे तो मेरे लेने का मन नहीं था, लेकिन तुम मेरी तरफ से कह के आ गए। ऐसा कोई नियम ले लेता है तो उसका नियम ऐसा बढ़ता है, वर्धमान चारित्री हो जाता है। इसलिए ये तो हुई एक नंबर की बात। फिर दूसरे नंबर की बात ये है कि सामने वाले से अच्छे कह दो, भैया मैं दुर्भागा हूँ, जिसके योग्य तुम मुझे समझ रहे हो इतनी योग्यता मेरे पास नहीं है, जितना बड़ा आदमी तुम मुझे समझ रहे हो इतनी क्षमता मेरे पास नहीं है। आपने मुझे बहुत समझा, इसका आभारी हूँ, लेकिन मैं इतना देने में समर्थ नहीं हूँ। अच्छे से बोल दो, पहले तो ये बोलो कि आपने मुझे इसके योग्य समझा, फिर बोलो भाई मेरी इतनी शक्ति नहीं है, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपका कही हुई बात को सम्मान नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कह करके बात को वापस कर देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या शिविर समाप्त होने के बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे ज्ञानार्जन का कार्य आगे चलता रहे, क्योंकि शिविर तो सीमित समय के लिए लगाए जाते हैं। चल रहा है ना, शिविर तो एक इंटरव्यू है, शिविर में कोई पढ़ाई नहीं है। शिविर में तो एक, जब कोई तुम बड़े कार्य करते हो तो क्या लगाते, प्रदर्शनियाँ। प्रदर्शनियों में माल बेचा नहीं जाता है, प्रदर्शनी में तो माल का डिस्प्ले किया जाता है। वहाँ बेचने के लिए प्रदर्शनी नहीं होती, डिस्प्ले किया जाता है कि भाई देखो ये चीज़ है। ऐसे ही शिविर में तो मात्र एक डिस्प्ले किया जाता है कि जैन धर्म में क्या क्या है, और उसके बाद में 12 वर्षीय कोर्स का के लिए बढ़ रहा, 12 वर्षीय कोर्स आपके लिए है। शिविर के बाद भी आप निरंतर पढ़िए,
और हमेशा 12 मासी जिंदगी भर स्वाध्याय कीजिए। शिविर में पढ़ने के बाद नियम लीजिए कि हम मैं प्रतिदिन आध घंटे का स्वाध्याय करूंगा। और अभी 12-12 वर्षीय कोर्स आपको चल रहा है। शिविरार्थी लोग शिविर में पढ़ने के बाद आनंद आए, तुरंत 12 वर्षीय कोर्स में शामिल हो जाना चाहिए, जो साल भर पढ़ाया जाता है। जैसा शिविर में पढ़ाया जाता है ऐसा पूरी साल भर पढ़ाया जाता है, पूरी साल भर पढ़ाया जाता है। एक भी दिन जब चाहो, 24 शिविर में तो घंटा निश्चित है, लेकिन 12 वर्षीय कोर्स में तो आप 24 घंटे कभी भी, आप विद्वान आपके घर बैठे, वहाँ तो मंदिर में भी जाना है, ये तो घर बैठे आपको जब समय मिला 5 मिनट का, आप अपना जो भी उनका चैनल आदि होता है चालू कीजिए और आपको पढ़ाता हुआ पंडित मिलेगा। इस समय 12 वर्षीय कोर्स जैसा स्थायी शिविर बहुत दुर्लभ। 24 घंटे, 24 में तो 2-3 घंटे निश्चित होते, यहाँ तो 24 घंटे जब तुम्हें दिन में रात में जब चाहो तब पंडित आपको पढ़ाता हुआ मिलता है। तो ये आप बड़ा शिविर करना है, पूरे साल भर का शिविर करना है, तो 12 वर्षीय जो कोर्स सांगानेर से चलता है उसमें एडमिशन लीजिए। ये तो एक डिस्प्ले होता है। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वाधिक पुण्यवर्धिनी क्रिया कौन सी है? पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर पुण्यवर्धनी क्रिया का एक वर्णन किया। तो पुण्यवर्धनी क्रिया जो है, सबसे ज्यादा पुण्यबंध गृहस्थ को षड आवश्यकों में होता है। गृहस्थ के लिए, साधु तो पुण्यबंध के लिए करते ही नहीं कुछ भी, लेकिन उसको पुण्यबंध होता है। गृहस्थ को षड आवश्यक, और षड आवश्यक में सबसे ज्यादा पुण्यबंध होता है दान और पूजा, सबसे ज्यादा। 6 आवश्यक होते, 6 आवश्यकों में सबसे ज्यादा पुण्यबंध दान में और पूजा में होता है। पूजा में भी सबसे ज्यादा पुण्यबंध भगवान के अभिषेक में होता है। भगवान का जिस समय अभिषेक करता है वो सबसे ज्यादा पुण्यबंध है, क्योंकि शास्त्रों में सबसे पहले देवताओं को अभिषेक करने का अनिवार्य बताया, पूजा उसकी इच्छा पे छोड़ दी, लेकिन अभिषेक कर रहे। तो इस प्रकार से दान पूजा मुखो सावो धम्मो, ये 2 व्यक्ति अपने जीवन में, 2 नियम अपने जीवन में पालता है तो सर्वाधिक पुण्य का संचय करता है। सुधा समाधान